अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज के एपिसोड में कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जहरा का फैसला सिर्फ फिजा की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे घर के मुस्तकबिल को भी बदल सकता है। जैसे ही मीर नोमान को पता चलता है कि जहारा ने फैसला कर लिया है कि फिजा अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगी और वो उसका ताल्लुक भी करवा देगी, तो मीर नोमान के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से जहारा से कहते हैं कि तुम एक मासूम लड़की को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती हो जब उसका कोई कसूर साबित ही नहीं हुआ। लेकिन जहारा अपनी जिद पर कायम रहती है। उसका कहना होता है कि फिजा इस घर पर हुकूमत करना चाहती है और धीरे धीरे राजा को भी अपने काबू में कर लेगी। इस बात पर मीर नोमान जहारा से एक सख्त सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि असल बात फिजा का कसूर नहीं बल्कि तुम्हारा डर है कि कहीं राजा तुम्हारी बात सुनना छोड़कर फिजा की बात न मान ले। मगर जहारा अपना फैसला बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वो साफ अल्फाज में कह देती है कि फिजा इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। मीर नोमान गुस्से में जहारा को कहते हैं कि अगर तुम फिजा का तलाक करवाना चाहती हो तो याद रखना, इस घर में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो तलाक भी हो सकते हैं। अगर तुमने फिजा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगा। जहारा इस धमकी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेती और मीर नोमान का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मुझे तलाक दे सको। गुस्से से भरे मीर नोमान सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ राजा अपनी मां से पूछता है कि उन्होंने फिजा को इतनी जल्दी उसके घर क्यों भेज दिया। जहारा जवाब देती है कि मैं तुम्हारी मां हूं और मुझे जो तुम्हारे लिए बेहतर लगा मैंने वही किया। उसके मुताबिक कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद फिजा को इस घर में रखना उनकी इज्जत के लिए खतरा था। लेकिन राजा कहता है कि अगर थोड़ा वक्त दिया जाता तो वो खुद सब कुछ हैंडल कर लेता। इस पर जहारा फिर वही बात दोहराती है कि वो फिजा को तलाक दिलवा कर ही दम लेगी। ये बात सुनते ही राजा के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो हैरान होकर कहता है कि अभी तो कुछ भी साबित नहीं हुआ और आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया। जहारा का जवाब होता है कि उसने दुनिया देखी है और उसे यकीन है कि इस तमाम वकीये के पीछे फिजाई है। इसी दौरान मीर नोमान राजा को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि बेटा आंखें खोलो, मैं 30 साल से जहारा के साथ हूं और उसे अच्छी तरह जानता हूं। यह सब उसकी साजिश है। वो सिर्फ इसलिए फिजा को घर से निकालना चाहती है क्योंकि उसे डर है कि कहीं राजा फिजा की बात ना मानने लगे। मीर नोमान राजा को मशवरा देते हैं कि अगर वो वाकई सच के साथ खड़ा होना चाहता है तो अपनी मां के सामने खुलकर बोले और फिजा का साथ दे। लेकिन राजा कहता है कि वो अपनी मां को कभी गलत नहीं कह सकता। ये सुनकर मीर नोमान मायूसी से कहते हैं कि अगर तुमने आज सच का साथ ना दिया तो कल अपनी आंखों के सामने अपना घर उजड़ता देखोगे। इधर फिजा अपने मैके में है। ऐजा अली को फोन करके बताती है कि फिजा बहुत दुखी है और अभी वापस घर आने के मूड में नहीं है। अली दरख्वास्त करता है कि किसी तरह उसे मना कर घर भेज दिया जाए, लेकिन ऐजा साफ कह देती है कि जब तक राजा खुद फिजा को लेने नहीं आता वो वापस नहीं जाएगी और अगर राजा कभी ना आया तो फिजा भी कभी उस घर का रुख नहीं करेगी। अब कहानी में एक नया विलन भी पूरी तरह सामने आता नजर आ रहा है। नदीम अपने बाप से कहता है कि उसने बचपन से फिजा से मोहब्बत की है और वो उसे किसी और की बीवी के रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो चाहता है कि फिजा का तलाक हो और फिर उसकी शादी उससे हो। इस बात से साफ लग रहा है कि आने वाले एपिसोड्स में नदीम फिजा की जिंदगी और राजा के घर को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राजा अपनी मां के खिलाफ जाकर फिजा को वापस लाने की हिम्मत करेगा या फिर जहारा की जिद दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी? और क्या मीर नोमान अपने बेटे को मनाकर फिजा को दोबारा इस घर में ला पाएंगे? अपनी प्रेडिक्शन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई ड्रामा रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में।